हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट मनीष कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने टैली के अंदर डेटा करप्शन की प्रॉब्लम फेस की है? आप काम कर रहे हैं और पता चला कि डेटा आप काम नहीं कर रहा है, आप कंपनी ओपन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो आज हम आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे। दोस्तों, हमने आपके लिए एक बोनस वीडियो भी तैयार किया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेटा करप्शन आखिर होता क्या है। डेटा करप्शन के कुछ कारण हैं, हमें सबसे पहले उन कारण को समझना चाहिए कि आपका डेटा क्यों करप्ट होता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि अनप्रॉपर तरीके से कंप्यूटर का बंद हो जाना। मतलब आप काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास है, पावर बैकअप नहीं है और आपने काम करते करते फ्लक्चुएशन हुई, लाइट चली गई और आप टैली के अंदर काम कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पास ऑन कर रहे थे। इस बात का ध्यान देना। अगर आप रिपोर्ट में हैं तो डेटा करप्शन होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप कोई वाउचर एंट्री पास ऑन कर रहे हैं तो आपके डेटा करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो वाउचर प्रॉपर सेव नहीं हुआ और लाइट चली गई। एक ये रीजन बन सकता है आपका। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर्स हमारे पुराने होते हैं या उसमें वायरसेस आ जाते हैं और उस कंडीशन में सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। टैली चल रहा है और सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके डेटा करप्शन के लिए। अक्सर देखने को मिलता है जो हमारा मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट होता है। जी हाँ, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे हमारे पास एक सर्वर और मल्टीपल कंप्यूटर्स जो क्लाइंट होते हैं उस सर्वर के डेटा को एक्सेस करते हैं। सो जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो कभी-कभी वहाँ पे लैन के अंदर आने वाली डिस्टर्बेंस या लैन का डिस्कनेक्शन, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, आप एंट्री पास ऑन कर रहे हैं और वो एंट्री सर्वर तक जाके सेव नहीं हो पाई, तब भी आपका डेटा करप्ट हो सकता है। आप कभी मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के अंदर लेजर बना रहे हैं, कुछ देर के लिए फ्लक्चुएट हुआ आपका नेटवर्क एनवायरनमेंट और आपने दोबारा से वो लेजर बना दिया, तो आपकी टैली रन होना बंद हो जाती है और वो डुप्लिकेट एक एरर देती है। और मेजरली अगर देखा जाए तो वो कहीं न कहीं हार्डवेयर फेलियर की वजह से ही अराइज़ होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर आपका डेटा करप्ट हुआ है तो आपको करना क्या है? टैली ने आपको एक फंक्शनैलिटी दी है रीराइट। रीराइट से क्या होता है कि आपका जो भी डेटा करप्टेड होता है, आप उसको सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हैं। पूरा डेटाबेस उसका रीराइट किया जाता है। जैसे कि रीराइट से हम समझ सकते हैं कि किताबें दोबारा लिखा जाना। अगर उसको कोई एरर्स मिलते हैं तो वो उसको रिमूव भी कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी जब आप रीराइट प्रोसेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, उसका बैकअप लेना है। और जिस टाइम पे आप ये बैकअप ले रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि अगर सी ड्राइव के अंदर आपका डेटा है या डी ड्राइव के अंदर डेटा है, अगर आप टैली के थ्रू बैकअप लेना चाहेंगे तो बैकअप सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे बैकअप लेने का मतलब है आप टैली का वो पर्टिकुलर फ़ोल्डर उठाकर कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए। ध्यान रखना, अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया और डेटा रीराइट के अंदर कुछ करप्शंस आ गई, तो आपके पास जो आपका डेटा है वो फिर कभी भी आपको रिकवर्ड नहीं होगा। हम वैसे तो हमेशा रिकमेंड करते हैं आप रेगुलर टाइम पे बैकअप लीजिए। इन केस अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो ध्यान रखना, रीराइट शुरू करने से पहले बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। ई ड्राइव के अंदर हम लोग गए और हमने कहा tally.erp9। इसमें जाके हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा, डेटा नाम का फ़ोल्डर। ये लोकेशन हर बंदे के सिस्टम के अंदर अलग हो सकती है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपके सिस्टम की लोकेशन दिखा रहा है ई ड्राइव और टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम का फ़ोल्डर। इसमें इस कंपनी का जो फ़ोल्डर नेम है वो 10059 है। हमने यहाँ पे देखा 10059, हम इस कंपनी को देखेंगे। हमने नाम से इसको चेक करना शुरू किया, 10059, ये वो मेरी कंपनी है। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपल आप इसको कॉपी करना और देखिए हमने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। रिराइट के लिए हमने आपको कैसे बताया, ऑल्ट कंट्रोल आर दबाएंगे और हमने कहा मेरा बारकोड नाम की कंपनी है, हमने इसको एंटर दबाया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिस्टम कहता है कि आप इसको रिराइट करना चाहते हैं, आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है। आपने कहा यस, आप माउस से भी जा सकते हैं और वाई भी दबा सकते हैं। कहता है क्या बैकअप लेना है बिफोर रीराइटिंग। अब देखिए मैंने बैकअप पूरा फोल्डर कॉपी कर लिया, तो मैं दोबारा से बैकअप नो कर दिया। अब देखिए उसने क्या किया, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, ये डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा थोड़ा हैवी है तो फेज वन, फेज टू, फेज थ्री आपको विजिबल होंगे। रीराइट प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस कंपनी को आपके लिए ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो यूजर नेम पासवर्ड था हमने डाला और मेरा डेटा खुल गया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस वीडियो दिखाऊंगा। वो बोनस क्या है, वो है कैलकुलेटर। अभी तक आप कैलकुलेटर में सिंपल कैलकुलेशन करते आए होंगे, लेकिन आपके सरप्राइज के लिए मैं कुछ चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा जो रियली आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने एलेक्सा का नाम सुना है, गूगल का नाम सुना है
आपने सिरी का नाम सुना होगा, तो बेसिकली क्या है ये? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं चैटबॉट। सो हम यहाँ पे चैटबॉट तो नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन हाँ, हम आपको यहाँ पे क्वेरी बेस्ड वो कैलकुलेटर दे रहे हैं, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का बैलेंस अगर पूछना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेजर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये देखिए, एंटर प्रेस कीजिए और रिजल्ट आपके पास आ जाए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एबीसी, एबीसी मेरी एक पार्टी है, ये देखिए। हमने कहा टोटल सेल्स, ये मैंने भी कभी चेक नहीं किया, मैं देखने वाला हूँ क्या टोटल सेल्स दिखाएगा क्या। ये देखिए कितना सिंपल था, मैंने कहा टोटल सेल्स दिखा दिया। क्या परचेज भी देखना चाहते हैं? टोटल परचेज क्या दिखाएगा? ये देखिए, टोटल सेल एंड परचेज मुझे दिखा दिया। क्या ये मेरे को नेट प्रॉफिट दिखाएगा? चेक करते हैं, ये देखिए, है ना जादू। आपको एनालिसिस दे रहा है टैली, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ का बैलेंस देखना चाहते हैं, तो आपको पूरा मेन्यू या कहाँ पे जाके किसको देखना है, अगर ये नहीं भी पता, आप सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को डालेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।